वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से मैंने आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जिसमें अराउंड मैं 7 लेक्चर्स अभी तक अपलोड कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे स्पेशली कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में। आपके 12th क्लास के अंदर कैलकुलस का जैसे लिमिट का फंक्शन, लिमिट का टॉपिक फिनिश होता है, उसके बाद आपका कंटिन्यूटी का टॉपिक होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आईआईटी जेईई में जहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। डिफरेंट्स, अगर आपने मेरी ऑनलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भरिएगा जो कि आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। और साथ में अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप की लिंक दे रखी है। आप उस व्हाट्सएप की लिंक से मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन को वहां पूछा जा सकता है। और अगर आपने मेरी वेबसाइट तक विजिट नहीं करी है www.sonendragupta.com और www.sonendragupta.blogspot.com, तो इन वेबसाइट पर विजिट जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। साथ में आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस भी कर लो, जिससे कि आपको फर्दर ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर द टुडे टॉपिक इज कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में। जब भी अगर बात करते हैं किसी भी एक शब्द जो हमारे पास होता है कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब होता है लगातार, यानी कि ऐसा कोई भी हमारे पास कर्व जो कि कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता हो, वो हमारे पास कंटिन्यूस कर्व कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं साइन कर्व, अगर मैं साइन कर्व की अगर बात करूं तो आप देखोगे कि मेरे पास जो साइन कर्व होता है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से मूव होता है, लाइक दिस। तो ये जो साइन कर्व हमारे पास है ये कंटिन्यूअस कर्व है, यानी कि किसी भी पॉइंट पर हमारा ये ब्रेक नहीं हो रहा है पास है। इसी प्रकार से देखिए, अगर मैं बात करता हूं कॉस कर्व की, कोसाइन कर्व की, तो कोसाइन कर्व हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये मेरे पास कॉस का कर्व है तो ये भी मेरे पास ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब ये कि ये भी हमारे पास एक कंटिन्यूअस कर्व है। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि अगर मैं जनरल बात करके करूं, कोई अगर मुझसे बोलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब क्या है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कैन नॉट बी ब्रेक एट एनी पॉइंट। तो ये हमारे पास एक जनरल डेफिनेशन होगी। लेकिन जब मैथमेटिकल टर्म की अगर बात होती है तो मैथमेटिकल टर्म में हमें फंक्शन को प्रूव करके बताना पड़ता है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम अब बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो अगर आपको याद हो, जब हमने लिमिट के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करे तो वहां पे हमने लिमिट की आपको डेफिनेशन बताई थी, जिसमें आपको बताया था कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसी लिमिट एल को अप्रोच करता है यदि हमारे पास वहां पर तीन चीजें हों। नंबर वन, कि उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो, दोनों लिमिट आपस में इक्वल भी हो। लेकिन जब कंटिन्यूटी की जब बात करते तो ये तीन तो चीजें हमारे पास आएंगी, साथ में हमारे पास एक चीज और जुड़ी आएगी कि जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल है, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होना चाहिए। अगर वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर है तो हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट x इक्वल टू a पर। आइए मैं इस डेफिनेशन को आपको लिख के बता रहा हूं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर इसको एग्जाम में अगर हमसे पूछी जाती है कि भाई डिफाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, कैसे हमें लिखना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पर हमारा कंटिन्यूटी किस प्रकार से निकाली जाती है। तो सिंपल सा लॉजिक हमारे पास ये है, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन किसे बोलते हैं? ऐसा फंक्शन जो कि रियल वैल्यू को गेन करता है। रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be continuous at x equal to a if number one,
राइट हैंड लिमिट exist, that is limit x tend to a plus f of x exist का मतलब हमने क्या बताया था कि कोई भी फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट कब कहलाता है, यदि हमारे पास वो एक डेफिनेट वैल्यू हमारे पास देता हो। डेफिनेट वैल्यू मतलब कि जिसकी लिमिट बार बार चेंज नहीं होती हो। नंबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट exist, that is limit x tend to a negative f of x exist, right? And the number 3, limit x tend to a plus f of x equal to limit x tend to a negative f of x and it is also equal f of a। तो यहां पर नया चीज क्या जुड़ गया है, f of a। तो नाउ दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। यदि अगर हमें किसी भी फंक्शन को अगर हमें कंटिन्यूअस बताना है किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर, तो हमें ये 3 चीजों को वहां पर हमें फुलफिल करना होगा। अब हमारे मन में सवाल उठता है कि भाई हमारे पास क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी कंटिन्यूटी की, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटिन्यूअस। अब हम यहां पर हम कुछ assumption लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है जो कि हमारे पास कंटिन्यूअस है, ठीक है। सपोज f of x and g of x are two continuous function at x equal to a, ठीक है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। अब इनके बेसिस पर हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे। नंबर 1, f of x plus g of x is continuous। अच्छा, एक बात यहां पर बताना चाहूंगा, यदि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, तो हम यहां पर हम जो भी हम यहां प्रॉपर्टी लिखेंगे तो वो भी x इक्वल टू a पर ही होगी। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। देन सेकंड, f of x minus g of x is continuous at x equal to a। Number 3, c into f of x is continuous at x equal to a such that c not equal to 0 and c is constant, okay। तो यहां पर हमने क्या बोला हुआ है कि f of x कंटिन्यूअस है इनटू c के साथ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है जो c हमारे पास होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और c यहां पर जो है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 4, f of x into g of x is continuous, ये भी हमारा कंटिन्यूअस होगा at x equal to a, ओके। 5 हमारे पास होगा f of x अपॉन g of x is continuous at x equal to a but g of a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि g of a हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाला टर्म होगा वो हमारा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। नंबर 6, अगर मेरा f of x अगर कंटिन्यूअस है देन mod f of x and mod g of x is continuous। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा एक्चुअल फंक्शन अगर मेरे पास कंटिन्यूअस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कंटिन्यूअस होगी ही एट x इक्वल टू a।
तो ये मेरे पास कुछ खास प्रॉपर्टी है जिनको हमें स्पेशली ध्यान रखना होगा। हमें यहाँ पर इनको अलग से ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेरे पास अगर फंक्शन की अगर बात करता हूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑन द बेस, ये मेरे पास जनरलाइज डेफिनेशन, हमारे पास जनरलाइज प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हमसे कोई बोला जाता है कि ऐसे कौन कौन से फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, और भी अगर इसको हम एलोबरेट करना चाहें, 7 every constant function is continuous। ठीक है, अब मैं यहां पर x इक्वल टू ए से मतलब नहीं, ये जनरलाइज हमारे पास है, ये सभी जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होंगे, चाहे पॉइंट कुछ भी वहां पर रख दीजिए, वो हमेशा कंटिन्यूस ही होंगे। नेक्स्ट, 8 एवरी polynomial function is continuous। Okay, number 9 sin cos e to the power x are continuous। Okay, number 10 tan x is continuous except x equal to pi by 2 plus minus 3 pi by 2 plus minus 5 pi by 2 and so on। थोड़ा इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या कहना चाहता हूं। हम जानते हैं कि tan x का जो फंक्शन होता है हमारे पास जो है tan 90 इंफिनिटी होता है, tan माइनस इंफिनिटी, tan पाई बाय 2 भी इंफिनिटी होता है, या tan 270 भी मेरे पास इंफिनिटी होता है। तो ऐसे जितने भी मल्टीपल टर्म हमारे पास आते हैं कि पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई में, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, कंटिन्यूअस नहीं होंगे। यानी कि अगर हम पाई बाय 2 की बात करें, 3 पाई बाय 2 की बात करें, 5 पाई बाय 2 की बात करें, ये सारे के साथ हमारे पास जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जो log x का जो फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, जबकि हमारे पास जब x जो हो ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो, तो पॉइंट नंबर 11 है log x is continuous when x greater than 0। x इक्वल टू 0 भी नहीं रखना है, ना ही x लेस देन 0 रखना है, बात करें केवल x ग्रेटर देन 0 पर। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने आपको कंटिन्यूटी की कैटेगरी में बताई हुई है। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन बात का अगर ध्यान रखेंगे तो हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चन करा देता हूँ कंटिन्यूअस पे बेस्ड हमारे पास, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअली कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की निकाली कैसे जाती है। आइए हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है कि इफ f of x equal to x square minus 1 upon of x plus 1, x not equal to -1 है और -2 है, जब x equal to -1 है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x equal to -1। देखिए क्वेश्चन में जब हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वहां पर दो चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू कई बार हमें क्या होती है, क्वेश्चन में गिवन रहती है, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है हमें उसी को लेके चलना है, अदरवाइज हमें यहाँ पर और कुछ भी यहाँ पर मान के नहीं चलना है, पहली चीज। नंबर 2 हमारे पास ये है कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंटिन्यूटी की, तो वहां पर हमें देखना है कि हमारा फंक्शन कहां पर ग्रेटर वैल्यू पे दिया हुआ है, कहां पर लेस वैल्यू पे दिया हुआ है। इन दो चीजों को भी ध्यान रखना। अगर ये दोनों चीजें अगर हमें नहीं दी हुई है तो सिंपल तरीके से जो हमें फंक्शन जिस वैल्यू पर डिफाइंड करके दिया हुआ है उसको वहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए देखें कि इस क्वेश्चन को हम अगर अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या वो कंटिन्यूटी को शो करता है या नहीं करता। ऑब्वियसली जो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो डिसकंटिन्यूअस की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं अलग से एक आपका टॉप लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम केवल बात करेंगे टाइप्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी और उनके क्वेश्चंस के बारे में। आज हम केवल स्पेशली बात कर रहे हैं
कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में। आइए स्टार्ट करें। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन यहां पर ये है कि आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन ऑफ एक्स प्लस वन, और ये वैल्यू में तब दी हुई है जब एक्स की वैल्यू माइनस वन नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये निकला कि जब x नॉट इक्वल टू माइनस वन दिया गया कि जब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहिए तो हमें इस फंक्शन का यूज करना होगा। तो हमने इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड हमें वैल्यू दे रखी है हमारे पास है कि एफ ऑफ माइनस वन पर हमें फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है वो माइनस टू दे रखी है, और इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। नाउ हमारे फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास दिस कॉल्ड द RHL, यानी कि हम बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो राइट हैंड लिमिट को हम जनरली बात करते हैं दिस इज द एफ ऑफ माइनस वन प्लस जीरो के बारे में, दिस इज द नोटेशन है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या लिखा था, दिस इज द लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस वन प्लस एच। ठीक है, दिस इज द लॉजिक ऑफ द राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पर h क्या है, दिस इज वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट हमारे पास है जो कि हमने माइनस वन के अंदर ऐड कर दिया, यानी कि इसको हम राइट हैंड लिमिट कह रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, दिस इज द लिमिट h टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर जहां जहां मेरे पास x है वहां पे हम माइनस वन प्लस एच रखते हैं, यानी कि माइनस वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस एच प्लस वन। इस वन से हमारा ये वन कैंसिल हो गया। होल स्क्वायर को ऊपर हम ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस वन को होल स्क्वायर ओपन कर, दिस इज वन, दिस इज h स्क्वायर माइनस ऑफ 2h माइनस वन डिवाइडेड बाय h से h कैंसिल हो गया। देन लिमिट h का मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा h माइनस ऑफ 2। ओके, तो आपके पास होगा 0 माइनस 2 विच इज द माइनस ऑफ 2। यानी कि मेरे पास इस क्वेश्चन की जो राइट हैंड लिमिट निकली है वो माइनस 2 मुझे इवैल्यूएट करके हमने निकाली। अब बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात करें, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबॉलिक टर्म माइनस वन ऑफ माइनस जीरो। ध्यान रखना ये माइनस जीरो जो लिखा है वो केवल इतना इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में पॉइंट वैल्यू से हम माइनस करते हैं, राइट हैंड लिमिट में पॉइंट वैल्यू से हम प्लस करते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज द लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड दिस इज द f ऑफ माइनस वन ऑफ माइनस h। फंक्शन से वैल्यू निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, दिस इज माइनस वन ऑफ माइनस h का होल स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन और माइनस h एंड दिस इज द प्लस वन। वन से माइनस वन फिर से कैंसिल हुआ। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर हम इसको होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, मिलेगा वन स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस वन। डायरेक्ट रखेंगे माइनस h, वन से वन हमारा कैंसिल हुआ। देन h का अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है दिस इज h प्लस 2, वैल्यू रखेंगे तो माइनस जीरो प्लस 2 दैट मीन्स माइनस 2। आप देख रहे हैं कि मेरी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है और दोनों के दोनों जो है फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही हैं। तो इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। देन फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ we get f of minus 1 plus 0, f of minus 1 minus 0 and the function value of minus 1 all are equal। all are equal इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है f of x वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू माइनस 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की हम किस प्रकार से निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है इट टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड एज फॉलोज एट x इक्वल टू 0 when the given the function is f of x equal to x sin 1 upon x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0।
Now in this question we have f of x equal to sine into 1 of sine x into sine 1 upon of x, and we will discuss about the continuity at x equal to 0 for this, and we have f at the function value of at x equal to 0 is 0. ठीक है, तो हमें फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पर हमें गिवन दे रखी है। तो अब हम बात करते हैं कि अब इसकी कंटिन्यूटी हम कैसे निकालें। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो फंक्शन की वैल्यू में क्या दे रखी है, गिवन f of 0 equal to 0. ओके, आपको f of 0 equal to 0 दे रखा है। अब हम इसके निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, हमारे पास क्या होगी, दिस इज द f of 0 plus 0, this is the limit h tends to 0, f of 0 plus of h, या सिंपली कॉल्ड द f of h। हम ऐसा कह सकते हैं, राइट, f of h हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है। तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, h इनटू sin 1 अपॉन h हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं उस चीज को समझ लीजिए। क्या करते हैं कि इस h को वो इसके अपॉन में ले आते हैं और बोलते थे कि भाई sin 1 अपॉन h लिखा है तो अपॉन में 1 अपॉन h आ गया तो हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। नहीं, दिस इज अ रॉन्ग वे। ये तरीका बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए साइन जो होता है वो एक डेफिनेट वैल्यू देता है, चाहे आप h कुछ भी रख दीजिए आप। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हम ये कह सकते हैं, दिस इज अ h इनटू डेफिनेट वैल्यू। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू जो हमारे पास होती है -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन 1 अपॉन h इज लेस देन इक्वल टू 1 होगी, यानी कि ये इसकी रेंज होती है। हम चाहे h की किसी भी वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें, हमेशा ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही देगा। तो ऐसी कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास है वो हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू ही मिलेगी। और h मेरे पास है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब h की जगह रख दी हमने 0, तो फाइनली हमारे पास क्या मिल जाएगा, दिस इज 0, यानी कि हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास आई है वो हमको 0 मिली हुई है। ओके, अब बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, this is the f of 0 of -0, this is the limit h tend to 0, f of 0 minus of h, या simply called limit h tends to 0 of f of minus of h। ठीक है, फंक्शन में हम रख दिया, तो लिमिट h tends to 0, this is a minus of h and sin of 1 upon of minus of h, या ऐसा हम कह सकते हैं कि लिमिट h tends to 0 minus into minus sin 1 upon h। okay, that means the limit h tends to 0 h into sin 1 upon of h, यानी कि हमारे पास वापस वही फंक्शन आ गया। तो सेम लॉजिक हमने लगाया, 0 इंटू डेफिनेट वैल्यू, तो ये हमारे पास हो गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 2 में भी हमें 0 मिला और इक्वेशन नंबर 3 में भी हमें 0 मिला। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 2 3, फ्रॉम 1 2 3, 1 2 एंड 3 हमें क्या मिलेगा, दिस इज द राइट हैंड लिमिट 0 plus 0, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट 0 minus 0, एंड दिस इज द फंक्शन वैल्यू विच इज आल्सो भी 0। और सभी वैल्यू मेरे पास क्या 0 के इक्वल आ रही है, यानी कि मेरे पास सारी वैल्यू डिफाइंड है और तीनों वैल्यू मेरे पास इक्वल आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर f of x इज कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे हम, f of x मेरे पास एक कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो आई होप आपको और अच्छे तरीके समझ आ गया कि हाउ टू इवैल्यूएट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। इसके अगर आप और भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लेक्चर के एंड में देखेंगे कि मैंने आपको एक इंप्रूव योर सेल्फ की एक एक्सरसाइज दे रखी है, साथ के साथ में उनके आंसर्स भी दे रखे हैं। आप वहां से वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि वो भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।